हम मनुष्य अकारण नहीं है। पुराणों में लिखा है कि 84 लाख योनियों में घूमकर एक बार मनुष्य बन पाते हैं। बुद्ध से किसी ने पूछा, आपको राह पर चलते देखकर मेरे मन में एक आकांक्षा उठी। आपको देखकर एक भाव उठ रहा है, मन आंदोलित हो रहा है। मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध ने उस आदमी की तरफ करुणा से देखा और कहा कि तू पिछले जन्म में हाथी था। एक दिन जंगल में आग लग गई तो तुम भागने लगे। सारे जानवर भाग रहे थे, तुम भागते भागते थक गए तो एक पांव उठाकर तुम खड़े रह गए। थोड़ी देर में एक खरगोश भागते भागते आया और आग से बचने के लिए तुम्हारे उठे हुए पांव के नीचे बैठ गया। तुम जलकर मर गए और खरगोश बच गया। तुम्हारे मन में उस वक्त करुणा जगी और खरगोश को तुमने बचा लिया। मरते वक्त बड़ी तृप्ति थी, एक आनंद की अनुभूति थी किसी को बचाने की। उस करुणा की वजह से तुम मनुष्य बन पाए, इसलिए मनुष्य हो पाना अकारण नहीं है। उस करुणा के कारण मनुष्य हुआ। जिसके जीवन में प्रज्ञा हो उसके जीवन में महाकरुणा आ ही जाती है। और उस करुणा के कारण मुझे देखकर तुम्हारे मन में संन्यास का भाव पैदा हो सका। जो व्यक्ति में करुणा की थोड़ी सी भी गंध हो तो वो आज नहीं तो कल मनुष्य हो सकता है। ठीक उसी तरह एक मनुष्य कठोर होने की वजह से हाथी भी हो सकता है, कोई भी पशु हो सकता है। इस तरह यह 84 लाख योनियों की बात वैज्ञानिक भी है। कई कई योनियों तो ऐसी है जिसे हम आंख से देख भी नहीं पाते, उन्हें देखने के लिए भी मशीन चाहिए। कई कई योनियों का तो जीवन भी क्षणभंगुर होता है, यह चाक घूमता ही रहता है। बंदरों को देखो तो बंदरों में भी एक मुखिया रहता है, प्रधान की तरह। बंदरों में तुम मनुष्य की तरह पूरी राजनीति पा सकते हो। राजनीति हमेशा किसी का मालिक बनाना सिखाती है। एक दिन पहुंचना है सबसे ऊंची कुर्सी पर। बंदरों के मुखिया की तरह सब पर अपनी मालकियत जताता रहता है। राजनीति के मरते कदम तक कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन छोड़नी पड़ती है शरीर या किसी और कमजोरी की वजह से। आदमी बड़ा चालबाज है, बड़ा बेईमान है। राष्ट्रपति तो रहना है, लेकिन अपनी टर्म पूरी होने के बाद तो कुर्सी से उतरना पड़ता है। तब कहता है, राजनीति तो गंदी है, यहाँ रहना कौन चाहता है। अंगूर खट्टे हो जाते हैं। शायद आपने डायोजनीज की कहानी सुनी हो। नदी के किनारे मिट्टी पर सो रहा था जब सिकंदर उसे मिलने आया और पूछा कि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सुनकर प्रभावित हुआ। सिकंदर ने पूछा कि अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहते हो। डायोजनीज ने कहा, अगर अवसर मिला तो परमात्मा से कहूंगा कि मुझे सिकंदर मत बनाना, डायोजनीज ही बनाना। डायोजनीज तो अभी मैं हुई तो अगले जन्म के बारे में क्यों सोचूं। सिकंदर को कहा, तुम अपने कपड़े फेंको और डायोजनीज हो जाओ। किनारा काफी बड़ा है, हम दोनों के लिए यहाँ बहुत जगह है। सिकंदर ने कहा, अभी तो मुझे विश्व विजेता बनना है। विजय की यात्रा पूरी करके आ जाऊंगा। कल का कोई भरोसा नहीं। आज तक कोई आदमी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पाया, यात्रा अधूरी ही रह जाती है। सिकंदर शर्माया भी, बहुत थक चुका था लेकिन कह नहीं पाया। सिकंदर ने कहा कि जाने से पहले इतना चाहता हूं कि तुमने इतनी अनुकंपा की कि तुम कुछ कहो वह मैं कर दूं। मेरे पास बहुत धन है, तुम चाहो तो मैं महल बना दूं। डायोज ने कहा, तुमने बड़ी देर कर दी। अब तो मेरी कोई इच्छा भी नहीं बची। कपड़े तो क्या, मेरे पास भिक्षा पात्र भी नहीं। नंगा लेटा हूं इस रेत पर। कृपा करके इतना कर दो, थोड़े दूर हट जाओ तो सूरज की किरणें मेरे शरीर तक पहुंच सके। और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सिकंदर ने मरते वक्त अपने खाली हाथ बाहर रखवाए थे। उसने सोचा होगा कि डायोजनीज ठीक कहता था। सारी पृथ्वी जीतने के बाद भी खाली हाथ ही जाना पड़ता है। सिकंदर मौका चूक गया। अक्सर सिकंदरों के चेहरे पर हंसी झूठी होती है, सच में हंसी होती ही नहीं है। अहंकार से लड़ो मत, अहंकार को पहचानो।